हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को सेकेंड क्लास ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। 17 चैप्टर एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में। एयर का मतलब होता है हवा, आप लोग को पता है। वाटर मतलब पानी एंड वेदर इज़ मौसम। ठीक है, मौसम मतलब ठंडी, गर्मी और बरसात का मौसम आता है, वही मौसम। ठीक है, तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसे सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मनुष्य, जीव जंतु को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट भी लिविंग थिंग है, लेकिन इसको एयर की ज़रूरत कब पड़ती है? खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और इसके लिए उसे एयर की ज़रूरत पड़ती है। अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर। जिस प्रकार हम विंटर के सीजन में ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं और ब्लैंकेट हमें पूरी तरह से ढक लेता है, उसी प्रकार अर्थ के ऊपर वायु है, मतलब एयर है, जो अर्थ को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसीलिए अर्थ को एयर को ब्लैंकेट से कंपेयर किया गया है कि थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर का मोटा कंबल जो है वो अर्थ को चारों तरफ से ढका हुआ है। मतलब जो एयर है वो चारों तरफ से पृथ्वी को ढका हुआ है एकदम मोटे लेयर में, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, मतलब वायुमंडल कहा जाता है। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। हम लोग, एयर मतलब वायु या हवा, हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं है हवा कैसा दिखता है और किस कलर का दिखता है। और हवा को हम लोग फील कर सकते हैं बिकॉज जब हवा चलती है तो हमें ये पता चल जाता है कि हवा गर्म हवा चल रही है या ठंडी हवा चल रही है, या हवा तेज़ चल रही है या फिर स्लो चल रही है। यहाँ पे देखिए, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड। मूविंग एयर मतलब जो तेज़ हवा चलती है उसे वाइंड कहा जाता है। वाइंड मतलब पवन। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर मतलब हवा से लेते हैं। जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्रकार के एयर पाए जाते हैं या फिर गैस, उसे गैस भी बोला जाता है, जो कि ऑक्सीजन गैस या एयर उनमें से एक है, जिसे हम इंसान, जीव जंतु उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को कहाँ से? एयर से। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। क्यों? अपना फूड बनाने के लिए, मतलब अपना भोजन बनाने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई होल्डिंग योर ब्रीथ फॉर सम टाइम। वी कैन नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी नीड एयर टू लिव। इसका ये कहना चाहता है कि अगर हम अपने नाक को कुछ देर के लिए बंद कर दें और सांस लेना छोड़ दें तो क्या होता है? हम थोड़ी देर के लिए सहन कर पाएंगे, उसके बाद हमें घुटन होने लगती है, क्योंकि हम एयर के बिना नहीं रह सकते हैं, बिना सांस लिए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। मतलब एयर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? गैस। मतलब इसमें बहुत प्रकार के अलग अलग गैस मिले होते हैं। नाइट्रोजन गैस इज़ फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। एयर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर फ्लाइंग काइट्स, ड्राइंग क्लॉथ्स, सेलिंग ऑफ बोट्स, बर्निंग ETC। देखिए, एयर का ज़रूरत तो हर जगह है, बहुत ही जगह है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाने में एयर का ज़रूरत होता है। फिर उसके बाद ड्राइंग क्लॉथ्स मतलब कपड़ा सुखाने के लिए भी एयर का ज़रूरत होता है। बोट्स को चलने के लिए एयर का ज़रूरत होता है। आग जलाने के लिए भी ज़रूरत होता है। जैसे हम लोगों ने गांव में देखा है कि चूल्हा जलाने के लिए पंखा झेलते हैं लोग। गांव में चूल्हा जलाने के लिए फूंकते हैं या फिर पंखा झेलते हैं, जिससे हवा लगे और क्या हो? आग तेज़ी से जले। एयर मूविंग एयर होगा, तेज़ हवा चलेगी तो क्या होगा? पतंग ज़्यादा ऊँचा उड़ता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट, वाटर। लाइक एयर वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर एट ऑल। इसमें ये कह रहा है कि जिस प्रकार एयर के बिना हम नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं जी सकते। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम मान लेते हैं कि एक दिन के लिए वाटर के बिना रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बिना वाटर
के हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर कीप्स अस हेल्दी। जो क्लीन वाटर होते हैं, साफ़ सुथरे पानी होते हैं, प्योर वाटर होते हैं, उसे पीने से हम क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं पाए जाते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब गंदगी नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से वो हम सभी को हेल्दी बनाता है। ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स etc। देखिए यहाँ पे भी बताया है कि वाटर का ज़रूरत क्यों है, हमारे जीने के लिए तो ज़रूरत है ही, उसके अलावा वाटर का ज़रूरत बहुत ही जगह है, जैसे बाथिंग, कुकिंग मतलब नहाना, खाना बनाना, वॉशिंग मतलब कपड़ा धोना या घर धोना या फिर किसी भी सामान को धोना, वाटरिंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स को भी पानी देते हैं हम लोग, उसका भी ज़रूरत है वाटर। वी फाइंड वाटर इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स etc। इसका मतलब हम लोग वाटर को महासागर, सागर, नदी, झील और तालाब में पाते हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियंस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो सागर और महासागर में जो वाटर पाए जाते हैं वो बहुत ही सैल्टी होते हैं, मतलब बहुत ही नमकीन होते हैं, एज इट इज़ सैल्टी, बिकॉज ये सैल्टी होते हैं, खारा होते हैं, तो वो ड्रिंकिंग मतलब पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो बारिश का पानी होता है वो मेन सोर्स होता है वाटर का, मतलब पानी का मेन सोर्स होता है, पानी वहीं से आते हैं जो तालाब में भरते हैं। ठीक है, डॉट जर्म्स एंड थ्रोइंग वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट देम। जो डर्ट या रोगाणु होते हैं, जो गंदगी या रोगाणु होते हैं, थ्रोइंग वेस्ट इनटू द वाटर, और जो कचरा हम लोग पानी में फेंकते हैं वो पानी को बहुत ही प्रदूषित करते हैं, जो कि पीने योग्य नहीं रहते हैं और जानवरों को हानि पहुंचाते हैं और उससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। दे बिकम डर्टी, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज डिजीज़ लाइक टाइफाइड, कैलरा, उसके बाद क्या है, जॉन्टिस एंड डायरिया। इसी की वजह से बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, डिजीज़ होती है। इस प्रकार की बीमारी, गंदे पानी पीने से बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि टाइफाइड होता है, हैज़ा होता है, जॉन्टिस मतलब पीलिया बीमारी होती है, एंड डायरिया बीमारी होती है। इसलिए हमें गंदे पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ना ही कचरे को नदी या तालाब में फेंकना चाहिए। आप लोगों को ये बुक अच्छे से रीडिंग करना है और मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने वाली हूँ, 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिख कर जिस ग्रुप में ये लिंक जा रहा है उसी ग्रुप में अपलोड कर देना है, फ़ोटो सेंड कर देना है। देखिए, व्हाट डिजीज़ आर कॉज्ड बाई ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, मतलब कि कौन कौन से बीमारी उत्पन्न होते हैं गंदे पानी पीने से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा विच एयर या गैस इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, कौन कौन से गैस या हवा एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। आपका सबसे पहला उदाहरण यहाँ पे है नाइट्रोजन गैस, सेकंड उधर ऑक्सीजन था और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको यहाँ पे बीमारी का नाम पता ही है। और थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के लिए, नेम द थिंग्स यू लाइक टू ईट और ड्रिंक इन द गिवन सीजन, मतलब समर सीज़न या विंटर सीज़न या रैनी सीज़न में 4 ऐसे थिंग्स का नाम लिखना है जो जिसे आप पीते हैं या खाते हैं। जैसे समर सीज़न में एग्जांपल के तौर पे हम आइसक्रीम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर ऐसे ही सबका 4-4 लिख कर फ़ोटो खींचकर आपको ग्रुप में डाल देना है।